आपको याद होगा कि जब ट्रम्प आए थे तो एक डोज डिपार्टमेंट बना था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उसका काम था कि सरकारी खर्चे को कम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू बढ़ा पाएँ सरकार का। तो डोज डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये लाई थी कि इंडिया में 21 मिलियन डॉलर जो है वो आए थे। 22 मिलियन डॉलर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मालदोविया एंड 21 मिलियन डॉलर फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। मतलब कि डोज डिपार्टमेंट ने ये चीज रिवील की थी कि अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर इंडिया में आए थे, किस लिए? वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में अभी ये पता चल रहा है कि जो रिपोर्ट है वो झूठी रिपोर्ट है। हुआ क्या कि इंडिया ने एक आरटीआई डाली थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस एम्बेसी में, इसी चीज को लेके कि भाई आप बताइए कि कितना यूएस एड आया था इंडिया में और किन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे ये मैंने प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यूएस एम्बेसी में, वही ये सवाल है एग्जैक्टली। तो उन्होंने पूछा था कि क्या यूएस एड जो है वो इंडियन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो जितने भी यूएस एड मिले हैं पिछले 3 सालों में यूएस एम्बेसी को, उन सब की डिटेल हमें बताना है और हमें बताइए। तो क्या बताया यूएस एम्बेसी की तरफ से, क्या रिप्लाई आया वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बोला कि 1 जुलाई 2025 के बाद से यूएस एड के ऑपरेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, और 83% ऑफ जितने भी प्रोग्राम्स थे वो खत्म हो चुके हैं, और 94% ऑफ स्टाफ जो यूएस एड के स्टाफ थे वो जा चुके हैं, मतलब 94% स्टाफ भी जा चुके हैं। और फिर क्या है कि जो द स्टेट डिपार्टमेंट अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिमेनिंग 70% ऑफ यूएस एड ऑपरेशन एंड फॉरेन एड एडमिनिस्ट्रेशन। द फुल क्लोजर ऑफ यूएस एड इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय 2 सितंबर 2025, यानी कि 2 सितंबर 2025 से यूएस एड का जितना भी पैसा आता था इंडिया में वो सब बंद हो जाएगा। तो मतलब जितनी भी चीजें, जो भी अगर वो पैसा आ रहा था, अगर वो प्रोपेगेंडा के लिए भी यूज हो रहा था, तो वो चीज भी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो यूएस एड एंड द इशू ऑफ वोटर टर्नआउट इन इंडिया, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं ये पेज और थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई थिंक वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। यूएस एड एंड द इशू ऑफ वोटर टर्नआउट इन इंडिया के बारे में इन्होंने बोला है। जो ये डोज डिपार्टमेंट ने ये क्लेम किया था कि 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट इन इंडिया के लिए यूज हुआ है, तो वो चीज गलत है। हम लोगों को ऐसा कोई भी पैसा नहीं मिला, ना ही हम लोगों ने इस तरीके से कोई पैसा स्पेंड किया है। US Aid India did not receive or provide funding of 21 million for voter turnout in India। ये यूएस एम्बेसी का ऑफिशियल बयान है। और फिर जब इंडियन एक्सप्रेस का मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें ये था तो यूएस एड का जो पैसा जो ट्रम्प ने बोला था कि वो इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए बढ़ाया गया है, वो इंडिया में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए ये पैसा खर्च हुआ है, वो असल में बांग्लादेश के लिए था। ये आप देख सकते हैं। तो क्यों फिर ट्रंप ने ऑफिशियली ये बयान दिया, क्यों डोज की तरफ से आया? क्योंकि अमेरिका को भी ये पता था कि अगर ये न्यूज बाहर जाएगी तो इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलेगी, और अमेरिका इंडिया में इंस्टेबिलिटी फैलाना चाहता है। इस वजह से वो ऐसी ऐसी चीजें बोलता जा रहा है। उसके बाद अभी आप जो पीडीएफ उन्होंने शेयर किया है, जो पूरा खर्चा उन्होंने बाकायदा पिछले 3 साल का यूएस एड के जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं, वो सब उन्होंने बताया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि असिस्टेंस फॉर टिबेटन कम्युनिटीज इन इंडिया एंड नेपाल, तो उसके लिए इनका पैसा खर्च हुआ लगभग 1 मिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च हुए हैं इनके। सॉरी 29 मिलियन डॉलर पूरे खर्च हुए हैं। फिर बेसिक एजुकेशन एक्टिविटीज में ये लोग बताते हैं कि 11 मिलियन डॉलर इनके खर्च हुए हैं। फिर ये बताते हैं कि एनर्जी और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज में लगभग 4 मिलियन डॉलर इनके खर्च हुए हैं। और फिर HIV एड्स एक्टिविटीज में बताते हैं कि इनके 20 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। और फिर अलग और भी अलग अलग चीजें जो हैं उनमें इनके 2 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। इन्होंने पूरा हिसाब किताब दिया है पिछले 3 सालों का, FY22, FY23 और FY24। तो उन्होंने ये सारी चीजें दी और इन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि इंडिया में कोई भी वोटर टर्नआउट के लिए पैसे नहीं आए थे। वो 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश के लिए थे, और आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की हालत अभी क्या है। तो जो हिस्ट्री है उसके साथ भी ये डेटा मैच खाता है कि अगर वो 21 मिलियन डॉलर वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए अगर बांग्लादेश के लिए थे, तो बांग्लादेश की हालत क्या थी वो आप लोग अभी देख लीजिए। उनको एक एयरबेस चाहिए था जो बांग्लादेश के कंट्रोल में है, और वो बांग्लादेश नहीं दे रहा था शेख हसीना के कार्यकाल में। तो उन्होंने वही 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश को दिए होंगे, वोटर टर्नआउट को मैनिपुलेट किया होगा
ताकि शेख हसीना किसी तरीके से हट जाए। और मुझे लगता है कि वो वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए तो पैसे यूज़ नहीं हुए, लेकिन दंगे ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए ज़रूर वो पैसे यूज़ हुए हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि ये यूएस एड का जो पैसा है, ये इंडिया में आना बंद हो जाएगा 2 सितंबर के बाद से, बहुत अच्छी खबर है। और ऐसा ही करना चाहिए कि भाई कोई भी फॉरेन फंडिंग ये सब ऐसी फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए इंडिया में। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीज़ें जो यूएस एम्बेसी की तरफ से जब ये डेटा आया, तो ट्रम्प ने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया कि जो अभी यूएस का एम्बेसडर है, उसको हटा दिया उसके पोस्ट से। कई लोगों को लगता है कि जो एरिक गारसेटी हैं, वो अभी प्रेज़ेंट में हमारे एम्बेसडर हैं, मतलब यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, जो एरिक गारसेटी ये पहले थे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि जो बाइडेन के टाइम पे थे, और जब जो बाइडेन पावर से हट गए यानी कि 20 जनवरी को, तो इनका टर्म भी वहीं पे खत्म हो गया था। जो एम्बेसडर बने थे, यूएस एम्बेसी यही सँभाल रहे थे अभी, तो ये टेम्परेरीली ही सँभाल रहे थे, किसी परमानेंट एम्बेसडर को तो आना ही था, जो अभी तक नहीं आया था। तो क्या हुआ कि ये थे अभी एम्बेसडर, इनका नाम था जॉर्गन के एंड्रयूज़, ये इनका नाम था, तो इनको हटा दिया गया है और अब फाइनली नया एम्बेसडर आया है, जिनका नाम है आपका सर्गियो गौर। सर्गियो गौर या सर्जियो गौर क्या है, वो तो अभी हमें बाद में पता चलेगा कि अमेरिकन्स क्या बुला रहे हैं। बट ये जो अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अभी यूएसए के द्वारा नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं ट्रंप के द्वारा। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे कैच है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिया का एम्बेसडर बन के नहीं आया है, बल्कि ये सिर्फ इंडिया नहीं, बल्कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, ये सारे देश ये इंडिया से बैठ के संभालेगा। पहले हम लोग ट्रंप का वो पोस्ट देख लेते हैं जहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि इसने सर्गियो गौर को एम्बेसडर अनाउंस किया है। अब देख सकते हैं, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई एम प्रमोटिंग सर्गियो गौर टू बी आवर नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो ये सर्गियो गौर आएंगे इंडिया में, वो सिर्फ इंडिया की एम्बेसी नहीं हैंडल करेंगे, वो इसके अलावा भी पूरा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, ये पूरे देश हैंडल करेंगे। तो सेंट्रल और साउथ एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं भाई, तो ये आप एक बार मैप में देख लीजिए। तो जो इंडिया का एम्बेसडर आएगा ना, वो सिर्फ इंडिया को कंट्रोल नहीं करेगा या फिर इंडिया की चीजें ही नहीं संभालेगा, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सारी चीजें संभालेगा, ये सारे देश संभालेगा। और उसके अलावा तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे देश भी संभालेगा। तो बाकी सारे देशों से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया का कोई एम्बेसडर बैठ के पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के रिलेशन संभालेगा, ये कंट्रोवर्शियल है। यहां पे कहीं ना कहीं पहले क्या था कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग देखता था, लेकिन अब जो ये डिसीजन आया है अमेरिका की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फिर से ट्रंप इसमें ये चाल चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ देखा जाए। दिस इज अ डिजास्टर भाई। एक इंडिया में बैठा एम्बेसडर पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों संभाले? ये मतलब फिर से ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत गंदी राजनीति कर रहा है कि अब भाई आप इंडिया का एम्बेसडर इंडिया के लिए भेजो, आप सेंट्रल एशिया के लिए भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्सनली ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया में बैठा आदमी इतने सारे देशों के साथ रिश्ते कैसे संभालेगा। बट अगर आप इंडिया के लिए भेज रहे हो, तो वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते क्यों संभाले आपके? पूरे साउथ इंडिया में पाकिस्तान को क्यों कवर कर रहे हो साउथ एशिया में? ठीक है, आप इंडिया के साथ एक एम्बेसडर आप दे रहे हो, लेकिन ये जो आपने पाकिस्तान वाली हरकत फिर से कर दी है ना, ये बहुत गलत किया है। लेकिन इसमें एक फायदा भी है। अब ये जो है ना अपना सर्गियो गौर, ये एक्चुअली ट्रम्प का एक बहुत स्पेशल आदमी है। ये मतलब कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों में से है जो कभी भी ट्रम्प के कमरे में घुस सकता है। डोर एक्सेस है इसके पास ट्रम्प का। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि ये जो बंदा है ना, इसका डायरेक्ट ट्रम्प के साथ उसकी बातचीत होती है। मतलब अगर आपको कुछ भी डायरेक्ट ट्रम्प के कानों तक पहुंचाना है, आप इसको बोल दो, ये ट्रम्प के कानों तक पहुंचा देगा। बट द थिंग इज, और ये भी आप बोल सकते हो कि भाई पूरे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को आपको संभालना है, रिश्ते संभालने हैं, और उसके लिए आपने इंडिया को चूज किया। ये एक पॉजिटिव साइड भी है देखने की कि एक ऐसे बंदे को ट्रम्प भेज रहा है जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ट्रम्प के पास, जो कभी भी ट्रम्प को कॉल कर सकता है, जो कभी भी ट्रम्प के कमरे में घुस के उसके साथ बात कर सकता है। ऐसा आदमी है सर्गियो गाव। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि Sergey is a great friend who has been at my side for many years.
ही वर्कड ऑन माय हिस्टोरिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स, मतलब कि जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स, जो पूरी स्पीचेस तैयार होती थी, कहाँ पे रैली जाएगी, क्या होगा, ये सारी चीजें ये सर्गियो गौर देखता था। इनफैक्ट कई सारे जैसे पब्लिश्ड में बेस्ट सेलिंग बुक्स, तो जो किताबें वगैरह है वो भी सर्गियो गौर पब्लिश करवाता था। तो सर्गियो गौर एक बहुत खास इंसान है जो पर्सनल लेवल पे ट्रम्प को जानता है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर हमें अपने रिश्ते सही करने हैं, अगर हमें कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है ट्रम्प के साथ, सर्गियो गौर में भी एक बेटर आदमी है, एक अच्छा आदमी है जिसके साथ हम लोग डायरेक्ट कहीं ना कहीं ट्रम्प के साथ हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन वो इंडिया में रहते हुए सारे देशों को कैसे संभालेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अब वापस से पाकिस्तान और इंडिया को एक स्टेज पे ला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि अभी एस जयशंकर जी से ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने अभी इसके ऊपर कमेंट करने से मना कर दिया है। वो बोला कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं किसी और देश के एम्बेसडर अपॉइंटर्स पे अपॉइंटी पे मैं क्या कमेंट करूँ। बट इंडिया इस चीज को कैसे देखता है, ये अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रम्प का खास है, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि भाई जो ट्रम्प के खास लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ट्रम्प की चाटुकारिता करते हैं। तो कितनी बातें हम लोग सर्गियो गौर से करेंगे और वो कितनी बातें ट्रम्प तक पहुंचाएगा, कितनी बातें ट्रम्प तक फिल्टर होके जाएंगी, और वो किस टोन में जाएंगी और कैसे जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो ट्रम्प ने जिन लोगों को अपने आसपास बिठा रखा है ना, वो बहुत यसमैन टाइप के लोग हैं, चापलूस टाइप के लोग हैं। और वो लोग ट्रम्प के साथ कैसे करेंगे, क्या इससे इंडिया का रिलेशन अच्छा होगा नहीं होगा, ये मैं बहुत ही संशय में हूँ एक्चुअली, कि इस डिसीजन को मैं किस तरीके से देखूं, मैं बहुत संशय में हूँ। तो देखना पड़ेगा। और जो सर्गियो है, सर्गियो गौर, इनका पूरा नाम सर्गेय गोरोखोव्स्की है, लेकिन मैं सर्गियो गौर ही बोलूंगा क्योंकि सर्गेय गोरोखोव्स्की में मेरे मुंह का थूक खत्म हो जाता है, तो सर्गियो गौर ही बेटर है। और इनफैक्ट सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल होके नहीं बोल रहा हूँ कि ये आदमी बहुत चाटुकार टाइप का है। इनफैक्ट एलॉन मस्क ने भी यही चीज बोला है। आप ये देखिए, सर्गियो गौर, डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल इंचार्ज ऑफ वेटिंग ट्रम्प टीम, मतलब ट्रम्प की टीम को पूरा यही संभालता है और ये सारी चीजें। एलॉन मस्क ने साफ साफ बोल दिया कि ही इज अ स्नेक, भाई सांप आदमी है। और मतलब ये कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये है कि जो एलॉन मस्क और ट्रम्प के बीच में जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई कहीं ना कहीं इस आदमी ने ही स्टार्ट करवाई थी, इसी ने वो कान भरे थे। तो ये इस टाइप का आदमी है, थोड़ा चुगली करने वाला है ना, थोड़ा वो सास बहू वाला नाटक खेलने वाला, ये इस टाइप का आदमी है। तो ये कैसे इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को संभालेगा और उसके साथ वो कैसे पूरे साउथ एशिया के रिलेशन को देखेगा, ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। और मैं इसको पॉजिटिवली लूं या नेगेटिवली लूं, ये तो इसकी हरकतें देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा। तो ये है कि बढ़िया है कि ट्रम्प ने इस बार अपने बहुत ही एक क्लोज आदमी को भेजा है, एज ए इंडिया एम्बेसडर उन्होंने अपॉइंट किया। लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत गंदी राजनीति खेल दी है ट्रम्प ने। और कैसे ये चीजें पैन आउट करती हैं फ्यूचर में, किस टाइप का इंसान है, सांप आदमी लग रहा है जिस तरीके से हरकतें हैं इसकी, तो क्या आगे करता है, ये देख के ही मतलब अब उसके कर्मों से ही हमें पता चलेगा कि इस चीज को हम लोग कैसे एनालाइज करें। बट दोनों चीजें हो सकती हैं, काफी ये पॉजिटिव टर्न भी ले सकता है, बहुत नेगेटिव टर्न भी ले सकता है।